अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुमातुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा अपनी रहमत को नाजिल फ़रमाता है। इस वास्ते कोशिश किया कीजिए कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ हम दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, हमारा तफ़सीरुल कुरान का जो सिलसिला कई सालों से जारी व सारी है, आज सूरतुल मुल्क शरीफ उसकी इब्तिदाई 2 आयात तय्यबात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और आज इनमें से कुछ ख़ास बातें जो कुरान मजीद का ख़ास नूर है और फैज़ान है और ख़ास उसकी हिकमतों के असरार हैं, वो कोशिश करेंगे कि आपके सामने अर्ज़ किए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह पाक की इब्तिदा में फ़रमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, फ़रमाया बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा व इख्तियार में सारी कायनात है, सारा मुल्क है। और उसके बाद फ़रमाया वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो अपनी शयान शान हर चीज़ पर क़ादिर है। फिर फ़रमाया कि अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह की वो मुबारक ज़ात है। ये अल्लाह अपना तारुफ़ करवा रहा है कि अल्लाह वो अल्लाह है जिसने मौत को भी पैदा किया है और ज़िंदगी को भी पैदा किया है। मौत और ज़िंदगी को पैदा क्यों किया, ये वजह भी खुद इरशाद फरमाई, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, फरमाए इसलिए ताकि हम तुम्हारे जांचें और तुम्हें आज़माएं और तुम्हारा इम्तिहान लें कि कौन है जो इस ज़िंदगी में रहते हुए अपने रब की रज़ा के लिए नेक आमाल ज़्यादा करता है। और उसके बाद फरमाया वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, फरमाया वही है इज़्ज़तों वाला और वही है बख्शने वाला। ये है इन आयात तय्यबात का सादा सा मफ़हूम जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। याद रखिए, ये जो सूरह मुल्क शरीफ है ये बड़ी ही बरकत वाली सूरत है। अगर अहादीस का मुताला किया जाए तो हर रोज़ रात के वक्त पढ़ने की इसके फ़जीलत है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जब कोई बंदा फ़ौत हो के कब्र में जाता है, जो सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत करता है, तो ये सूरह मुल्क उसको कब्र में आकर अल्लाह के अज़ाब से बचाएगी और अल्लाह की रहमत अता फ़रमाएगी। ये सूरह मुल्क शरीफ इतनी बरकत और फ़जीलत वाली सूरत है, तो इसको ज़रूर तिलावत करना चाहिए। आप अगर दावत इस्लामी के माहौल को जानते हैं तो हर रोज़ जब इशा की नमाज़ पढ़ी जाती है, जहाँ जहाँ पर दावत इस्लामी के इमाम हैं या मुबल्लिगीन हैं, तो वो इशा की नमाज़ मुकम्मल होने के बाद नमाजियों को भी पता होता है कि वो कहते हैं आइए बैठ के हम मिलकर ज़रा सूरह मुल्क पढ़ लेते हैं।
तो वो कारी साहब बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं और सुनने वाले सुन लेते हैं। तो ये उसी रिवायत का तसलसल है कि इसको रात सोने से पहले पढ़ लिया जाए। जैसे फ़ज़ाइल बहुत सारी सूरतों के हैं, सूरतुल कहफ़ शरीफ ये 15वें पारे वाली, फरमाया कि इसको अगर तुम जुमे वाले दिन पढ़ो तो इस जुमे वाले दिन पढ़ने की इसकी एक अलग बरकत और फजीलत है। तो ये जो सूरह मुल्क शरीफ है इसको सोने से पहले पढ़ना चाहिए, इसकी बड़ी बरक़ात है। ये कब्र में आके बंदे को अल्लाह ताला की रहमत अता फरमाती है। अब ये सूरह पाक, इसकी इब्तदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया बरकत वाली वो ज़ात है जिसके कब्ज़ा व इख्तियार में सारा मुल्क है। इस सारे मुल्क से मुराद सारी कायनात, सारी बादशाही, सारे इख्तियारात, सारी मखलूक़ात, यानी मा सिवल्ला जो कुछ है वो सब का सब अल्लाह के कब्ज़ा व इख्तियार में है। उसका रब अल्लाह है और उस पर उसी की मर्ज़ी चलती है, उसी का इख्तियार और उसी का हुक्म चलता है। उसके इरादे और चाहत और हुक्म के बगैर कोई एक ज़र्रा भी अपनी जगह से हिल सकता नहीं, ये याद रख लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब यही मुल्क का लफ्ज़ यहाँ है। अगर आप कुरान मजीद बुरहान रशीद का 3रा पारा पढ़ें, अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा। फरमाया कि ए महबूब आप लोगों को बताइए कि सारी कायनात के जितने मुल्क हैं उनका बादशाह अल्लाह है, लेकिन वो अल्लाह है कि वो मुल्क जो दुनिया के हैं वो जिसको चाहे अता फरमा दे। अब यहाँ 2 बातें समझने वाली हैं। अगर इस सूरह पाक की इस आयत को देखकर ये कोई जहन बना ले कि अल्लाह ताला सारी कायनात का बादशाह है, हर मुल्क का बादशाह अल्लाह है, तो लिहाजा मैं किसी और को बादशाह नहीं मानता, तो कोई और मुल्क नहीं है, तो लिहाजा ये तो शिर्क हो जाएगा। नहीं भाईजान, ये जो शिर्क तुम्हारे दिमागों में अड़ा हुआ है ना, इसको निकालो। अब वही अल्लाह कहता है कि हर मुल्क का मैं बादशाह हूं, और वही अल्लाह कहता है मुल्क मैं तुम्हें भी देता हूं। अब बात समझ आ रही है आप? अब लफ्ज भी वही है कुरान मजीद। तो आप शिर्क का फतवा लगाओगे या कुरान को समझोगे? तो अल्लाह के बंदो कुरान को समझना पड़ेगा। इसका आसान मफहूम यह है, सारी कायनात के जितने मुल्क हैं उनका हकीकी बादशाह अल्लाह है, और बाकी जो छोटे छोटे ये बादशाह दुनिया में बनते हैं, कुछ 2 साल के लिए 5 साल के लिए, ये जब बनते हैं तो ये समझे अल्लाह ने इनको दे दिया है मुल्क। अब अगर ये सही हुकूमत चलाएंगे तो अजर पाएंगे, और अगर सही नहीं चलाएंगे तो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन ये मत समझे कि हमारा मुल्क है तो हमने इसको काबू कर लिया, तो हम हैं बादशाह, तो हमारे जनाब कब्जा इख्तियार के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हकीकी तौर पर कब्जा और इख्तियार और हुक्म और बादशाही वो मेरे अल्लाह की है। हाँ, मेरा रब है, वो जिसको चाहे अता फरमा देता है। तो अब दोनों तरफ ये लफ्ज़ मुल्क है। अल्लाह फरमाता है हर मुल्क का बादशाह मैं हूँ, और उधर फरमाता है महबूब इनको कह दो कि मैं तुम्हें भी अता कर देता हूँ। तो अब इसमें शिरक तो नहीं ना आया। यहाँ फ़र्क ये है कि वो हकीकत में है बादशाह और मालिक, और जितने ये बादशाह हैं, ये हुक्मरान हैं, ये आर्जी हैं, ये हकीकी तौर पे नहीं हैं, ये आर्जी तौर पे हैं, चंद दिनों के लिए हैं। और ये भी मैं समझता हूँ बतौर आजमाइश इनको ये दिया जाता है कि ये अपने रब रसूल की रज़ा के लिए कितना काम करते हैं। तो मसला समझ आ गया आप हज़रात को? तो इस वास्ते ये जल्दी जल्दी शिरक के फतवे ना लगाया करें। शिरक एडा सस्ता कोई नहीं, और ना इतनी जल्दी बंदा मुशरिक होता है, ये मेरी बात लिख लें आप। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाया मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। वल्लाहि मा अखाफु अलैया अन तुशरिकु बादी। फरमाया एक रिवायत में वल्लाहि मा अखाफु अलैया अन तुशरिकु बादी। फरमाया मुझे इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे। फरमाया फिर क्या होगा? वलाकिन अन तनाफसू फीहा। फरमा हाँ, मेरे बाद तुम दुनिया में ज़रूर पड़ जाओगे। आज देख लो, हम दुनिया में बहुत आगे निकल गए, हम दीन को भी उतना टाइम नहीं देते, और फिर हमारे जो दीनी हालात हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन दुनियादारी में हर बंदा ही कारीगर बैठा हुआ है। आप जिससे बात करें वो आपको ऐसी बात सुनाएगा, आप कहेंगे यार इसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्या बात है, बड़ी टाइप की बातें करता है। तो दुनियादारी में हम बहुत आगे चले गए, और इतना आगे चले गए, कई इस दुनियादारी से पहले नमाज़ें पढ़ते थे, अब मसरूफ़ हुए तो नमाज़ें छोड़ बैठे। कई जुमे पढ़ते थे वो भी छोड़ बैठे।
और कई ऐसे हैं कि जो बेचारे कुरान पहले पढ़ते थे, अब दुनियादारी में है तो वो छोड़ बैठे। मतलब दुनियादारी में इतने आगे चले गए कि ये जो अहकाम दीनिया है इनसे पीछे होते चले गए। जो मर्जी हो जाए, ये बंदा जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार बन जाए, इसको बनना नहीं चाहिए, इसको नेक ही रहना चाहिए। लेकिन जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार बन जाए, अगर इसको कहा जाए अल्लाह के साथ शिर्क कर, किसी को खुदा समझ या खुदा समझ के किसी की इबादत कर, तो ये बंदा कभी तैयार हो सकता, अनपढ़ ही क्यों ना हो, तो वो भी कहेगा मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, लेकिन मैं अपने रब को वहदहू ला शरीक मानता हूं, मैं किसी और को नहीं मान सकता हूं। चे जाए कि बंदा किसी और को रब कहे, ये हो ही नहीं सकता, और कोई बंदा इस बात का तसव्वुर कर सकता, ये मेरे नबी ने फरमाया था। तो ये छोटी छोटी बातों पर शिर्क के फतवे मत लगाया करें। अब तो शिर्क की मशीनें सारी बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से फोटो कापियाँ निकलती रहती हैं शिर्क के फतवों की। अल्लाह बास हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो अल्लाह फरमाता है बड़ी बरकत वाली वो ज़ात है जिसके कब्ज़ा इख्तियार में सारा मुल्क यानी सारी दुनिया और सारा जहां है। मेरे अजीज़ मेरे दोस्त, ये याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल इस कायनात को बनाया। ये भी कई लोगों की खाम ख्याली है, वो इस रिवायत को नहीं मानते। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, ए महबूब अगर तुझे ना बनाना होता तो मैं कायनात की कोई चीज़ ना बनाता। यहाँ तक कि ना जन्नत ना दोज़ख ना आसमान, बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक है, ए हबीब पाक अगर आपको बनाना मकसद ना होता तो मैं अपना रब होना भी किसी पर जाहिर ना फरमाता। दोस्ताने गिरामी, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को बनाया, तो ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सदका तुफैल बनाया है, ये याद रख लीजिए। और अगली बात, ये जो अल्लाह किसी को मुल्क दे दे ना, अगर ये बमाना इख्तियार लिया जाए या बमाना मुल्क लिया जाए तो दो अलग माना बनेंगे। बमाना मुल्क का मतलब होता है कि ये आपके पास एक मुल्क है, आपकी एक सल्तनत है, आप उसको लीड कर रहे हैं, आप उसके वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उसको संभाल रहे हैं। तो याद रखें, आपको संभालना होगा तो शरई कवायद सीखने पड़ेंगे, क्योंकि शरई कवायद वो हैं जिनके अंदर, शरई उसूल वो हैं जिनके अंदर कोई भी मुल्क अपने तमाम तर हुकूक को हासिल कर सकता है। आप शरीयत से हटकर किसी मुल्क को भी देख लें, उसके अंदर वो तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, वो बंदे को हक भी नहीं मिलता, इज्जत भी नहीं मिलती जो कि इस्लाम अता करता है। तो मैं गुजारिश करूंगा, जितने इस्लामी ममालिक हैं, 57 के करीब इस्लामी ममालिक बताए जाते हैं दुनिया में, काश के इनके हुक्मरान जितने भी हैं वज़ीर आज़म, वो सारे के सारे, और इनके जितने सुदूर हैं जो वज़रा हैं, ये सारे के सारे अपने ऊपर शरीयत को नाफिज करें, और शरीयत नाफिज करने के बाद ये जितने भी कवानीन हैं वो सब भी कुरान और हदीस के मुताबिक नाफिज करें। आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब कोई भी बात होती है ना, तो कहते हैं जी हमारे कानून में ये है, तो कोई बंदा कहता है मैं तेरा कानून नहीं मानता, वो कहता है मैं तेरा नहीं मानता। समझ आ रही ना? आप पाकिस्तान की हालत ही देख लें, आप पंजाब में आ जाएं तो नंबर प्लेट और है गाड़ी की, आप सिंध में चले जाएं तो और है, आप इस्लामाबाद में चले जाएं और है, KPK में और है। ये कहते हैं हमारी पहचान है। मैंने कहा काश के तेरी पहचान मुसलमानों वाली होती। अगर मुसलमानों वाली पहचान होती तो आपको ये काम ना करना पड़ते। ये वैसे कहते हैं पाकिस्तान है, हम इकट्ठे हैं। मैंने कहा ये तुमने जो निशानियां बनाई है ना, ये बांट के रखा हुआ है तुमने पाकिस्तान को। ये क्या बात हुई यार, ये बांट के रखा हुआ है, ये एक बड़ी अजीब और गरीब बात है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि जब शरई तकाजे पूरे किए जाएं, शरई कवानीन आ जाएं, तो वो जहां तक इस्लामी सल्तनत होती है वहां तक एक ही कानून लागू होता है, मैं उसके साथ आसानी होती है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो सरकारी इदारे, मिसाल के तौर पर पुलिस वाले हैं, सिंध की वर्दी और है, पंजाब की और है, KPK की और है, वो की कर दे बहन ते सारे हो ही नहीं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। मतलब ये चीज आप नहीं समझते ये क्या है। ये कौम को चूना लगाया जाता है, लेकिन ये कौम लगवाती है और बड़े शौक से लगवाती है और चुप करके बैठी हुई है। तो जब इस्लामी कवानीन आ जाएंगे तो उसके बाद ये सारी खुराफात खत्म हो जाएंगी। इस वास्ते जिसके पास मुल्क हो तो उसको चाहिए कि शरई कवायद के मुताबिक चलाए। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जिनको हुकूमत का ज़्यादा शौक चढ़ा होता है, हलाल हराम की तमीज़ भी नहीं करते,
बंदे कत्ल करने से भी नहीं डरते, सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कैसे कैसे रातों को जनाब ये खरीदा जाता है और सुबह मैं जीत गया। मैं क्या बेटा, अगर तेरा ज़मीर इजाज़त देता है ना तो फिर ऐलान कर, वरना कब्र में तूने अकेले जाना है, तू जवाब नहीं दे सकेगा वहाँ पर। पहली बात। दूसरी बात ये, इनको बड़ा शौक होता है कि मैं वज़ीर बन जाऊँ, मैं जनाब हुक्मरान बन जाऊँ। आपको पता है कि हुक्मरान बनने के बाद जो अवाम के हकूक़ हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, और अगर आप पूरे नहीं करते तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पता है इन बातों का? अगर आप हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला आपकी हिस्ट्री को पढ़ें, यकीन करें आप फरमाया करते थे कि जिसको हुकूमत मिल गई समझ लो कि उसको वो छुरी जिसको हम खुंडी छुरी कहते हैं, जिसके समझे तेज नहीं होती खुंडी छुरी, तो फरमाया कि उसको खुंडी छुरी के साथ समझ लीजिए कि ज़िबा कर दिया गया जिस बंदे को हुकूमत दे देगी। क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर वो शरी कवायद शरी कवानीन पूरे नहीं करता तो उसको एक एक बंदे के बारे में भुगतना पड़ेगा और बादशाह से पूछा जाएगा। इसलिए हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे, अगर कोई फुरात के किनारे जानवर भी भूखा मर गया तो उमर को जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है आप अपने कंधों पर उठाकर ये सारे का सारा खजाना गरीबों के घरों में पहुंचाया करते थे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अगर हुक्मरानी करनी है तो बेटा तर्ज फारूकी पे करके दिखाओ, ताकि कौम में आसानी पैदा हो और इस कौम को सुख मिल जाए। यहाँ पर तो एक अजीब सूरत हाल है, टैक्स भी गरीबों से लिया जाता है और वो खुद ही इस्तेमाल करके सारा ख़त्म हो जाता है। किधर गया कोई समझ नहीं आती भाई। आपके मुल्क में कई ऐसे महकमे हैं जिनका वजूद ख़त्म हो गया, बिल्डिंगें गिर गई लेकिन तनख्वाहें चल रही हैं। आपके मुल्क के अंदर कई ऐसे, ये पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ अगर इस्लामी कानून आ जाए ना तो ये सब तहस नहस हो जाएगा और यहां पर झंडा बुलंद होगा तो इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। और ये जितनी ड्रामेबाजियां ना इस्लाम में, ये कसम खुदा की नहीं है। इस्लाम के अंदर सीधा सीधा काम होता है। यहां पर तो एक अफसर निकले तो 35 चमचे उसके साथ होते हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, फलाना आ गया है, ये कौम का खिदमत गुजार है। सुभान अल्लाह, सारी कौम ਨੂੰ जलील करके रखा, तू खिदमत अब करना है। तो जो है कि कोई नहीं आपकी, तो ये खिदमत नहीं है मेरे भाई। बस औकात लोगों को ये बातें कड़वी लगती हैं। आज हमारा मौजू है तो इसलिए फ़कीर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा है। मेरे भाई, खुदा के लिए इनको समझना चाहिए कि हम, अगर हमारे पास कोई कब्ज़ा इख्तियार है तो हमें इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलाना होगा, वरना ना हमारी दुनिया बेहतर हो सकती है ना हमारी आखिरत बेहतर हो सकती है। समझ आ रही? पहली बात। दूसरी बात ये है, हमारा जो कब्ज़ा और इख्तियार का दायरा है वो हमारे घर में भी है। यानी मैं अगर शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इतनी हुक्मरानी तो मेरी है ना। और अगर मेरी दुकान है तो इतनी हुक्मरानी और मेरी है, और अगर मेरी मस्जिद है तो इतनी हुक्मरानी और है, अगर मेरा साथ में इदारा है तो थोड़ी हुक्मरानी और है। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। बल्कि अगर आप रिवायात को पढ़ें, फरमाया तुम में से हर एक बंदा अपनी अपनी सतह पर हुक्मरान है और निगरान है। आप छोटे हैं या बड़े हैं, कुछ ना कुछ आपको इख्तियार दिया गया है। अब कहते हैं कहीं मेरे पास तो ना दुकान है ना मकान है ना मैं शादीशुदा हूं, तो मैं हुक्मरान कैसे हूं, मेरी बादशाही कहाँ है? तो सूफिया फरमाते तेरी बादशाही तेरे जिस्म के ऊपर है। ये जिस्म तो अल्लाह ने तुझे दिया है ना, तो फरमाया तेरी बादशाही तेरे इतना तो बादशाह तू है ना कि तेरे ताबे सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। तो इतना बादशाह तो हर बंदा है। अब इसके बाद फिर आगे उसकी जिम्मेदारी, अगर वो क्लास में बैठता है तो जाहिर सी बात है शागिर्द उसकी रइयत में है, वो उन सब के लिए उस्ताद की हैसियत रखता है, हुक्मरान की हैसियत रखता है। मौलाना साहब है, वो जनाब टीचर है, वो बाप है, वो एक मोहल्ले का आप समझ ले कि चेयरमैन साहब है या नंबरदार साहब है, वही आपकी सल्तनत है। आप इतने हुक्मरान हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो हर बंदा अपनी जगह पर कुछ ना कुछ सल्तनत रखता है। और इसी वास्ते फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन, फरमाया तुम में से हर बंदा उसकी कोई ना कोई रइयत है जिसका इसको सरदार बनाया गया, और हर बंदे से उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। उलमा फरमाते इसलिए
अपना जो जिस्म है ये हमारी रैयत है इंसान की। फरमाया इस बारे में हमें पूछा जाएगा और ये अहादीस में बाकायदा मफहूम मौजूद है। फरमाया क़यामत वाले दिन तब तक कदम उठाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक ये जवाब ना दे दिया जाए नमाजों के बारे में, और ये ना जवाब दिया जाए कि बता अल्लाह ने तुझे जवानी दी थी, तुमने कैसे खर्च की है। ये पूछा जाएगा। तो इतने कम हुक्मरान हैं। तो ये दो किस्म की हुक्मरानी मैंने आपके सामने रखी। एक है जैसे मुल्क चलते हैं और बाकायदा तौर पर ये वजीर मुशीर और सारा कुछ ये होता है, इनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और हम खुद भी कुछ ना कुछ हुक्मरान हैं और कुछ नहीं तो हम अपने जिस्म पर तो है ना, अपने घर पर तो है ना, अपनी औलाद पर तो है ना, अपने शागिर्दों पर तो है ना, अपने मुक्तदियों पर तो है ना। तो ये जो इतनी हमारी हुक्मरानी है इसके अंदर हम क्या इंसाफ कर रहे हैं? असल मैं कसूर बताऊं हमारा क्या है। असल कसूर ये है हम खुद हुक्मरान हैं। कोई अपने जिस्म का है, कोई अपने घर का है, कोई अपनी क्लास का है, कोई अपने शागिर्दों का है, कोई अपने मुक्तदी का है, कोई अपने शहर का है, कोई अपने पिंड का है। इतने हुक्मरान हम हैं, हम इसमें इंसाफ नहीं करते तो फिर हमारे जो बड़े मुल्की हुक्मरान है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करते। हम अपने आप को सीधा नहीं करते और कहते हैं फलाना गंदा है, फलाना गंदा है, फलाना गंदा है। तू हाजी फखरुद्दीन है, तू क्या है बता ना। अपने जिस्म के साथ इंसाफ कर रहे हो, इसको शरीयत के मुताबिक तुमने ढाला हुआ है। आवाज कमजोरों वाली हो गई ना मेरे अजीज मेरे भाई, ये हमारा कसूर है, ये हमारी गलती है। और अब आइए जरा आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं जिसको समझना हम सब के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आप को शरीयत के मुताबिक ढालें तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और कुरान मजीद के फरामीन अगर देखे जाएं, उस बंदे की दुनिया भी कामयाब हो जाती है और आखिरत भी कामयाब हो जाती है। और अलामे फामे अगर देखे जाएं तो आप देखें वो जनाब मौली साहब हैं, वो पता नहीं क्या तरीक़ाकार है, कोई कवि है तो कोई जनाब अली अपने आप को मदनी तो पता नहीं क्या कहता है। तो क्या ड्रामे तुमने शुरू किए हुए हैं यार, क्या चीज़ें हो तुम लोग यार। अहमकों की सदी है, जो जितनी बड़ी बेहयाई करेगा उसको लाके अवाम के सामने पेश कर दिया जाएगा। और हमारे हुकूमती लोग हैं, जब साल के बाद इवार्ड देते हैं, 14 अगस्त आ जाए, 23 सितंबर आ जाए या 6 सितंबर आ जाए, तो वो जनाब इवार्ड दे रहे हैं किसको? नाचने वालियों को, गाने वालियों को। कोई तो पाकिस्तान में ऐसा तालिब इल्म भी लेके आओ ना जिसने कोई तुम्हारे मुल्क के लिए कोई नई ईजाद की हो, नई दरियाफ्त की हो, तुम्हारे लिए कोई बाग बढ़ाने का नुस्खा दिया हो, फसलें बचाने का नुस्खा दिया हो, पानी बचाने और स्टोर करने के लिए और डैम बनाने के लिए कोई नुस्खा दिया हो। यार सारे यहां बेवकूफ हैं। खुदा का खौफ करो, नाचने गाने वालियों को इवार्ड मत दो। इस कौम में बड़े बड़े हीरे हैं और अगर कोई और नहीं मिलता तो ऐसे बंदे हैं जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, नात खान भी है, हाजी भी है, नमाजी भी है। चलो इनको ही इवार्ड दे दो ना। नाचने वालियों के लिए तुम्हारे इवार्ड रह गए। कैसे लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो इस कौम में फिर नाचने और गाने वाले पैदा होंगे ना, यहां फिर काबिल लोग कैसे पैदा होंगे मुझे बतलाइए। तो मैं बता ये रहा हूं, ये अहमकों की सदी है कि उनको प्रोमोट किया जाए। यानी पंजाबी गल है, जेड़ा जिड्डा वड्डा चवल होता है ना उसको उतना बड़ा बना के पेश पता नहीं है क्या चीज़ है, और 6 माह के बाद पता चलता है तो अंदरों बाहरों फारेग है। तो आप मेहरबानी करें, मैं आपको समझा रहा हूं, बात दूर ना चली जाए। इसी तरह दीन सिखाने वाले आज यूट्यूब पर मौलवी आ गए और वो कोई कह रहा है जनाब नफल नहीं, तो कोई कह रहा तराबी नहीं। हालांकि इधर देखे मैं आपको बात समझाऊं, अगर आप समझे तो समझा दूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मिराज पर गए ना, तो मिराज से जब वापस आए तो आपने फरमाया बिलाल कहाँ है? जी हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया समिअतु दफ़न अलैका या बिलाल, ऐ बिलाल जन्नत में मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों के चलने की आवाज़ को सुना है। कहा जी बिल्कुल। मैंने फरिश्ते से पूछा तो उसने आपका नाम लिया। सुभान अल्लाह। फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो कि तुम्हारे जन्नत में चलने और टहलने की मैंने कदमों की आवाज़ सुनी है। फरमाया हुजूर मुझे और तो कुछ याद नहीं, एक काम मैं ज़रूर करता हूँ, जब भी मैं मस्जिद में जाता हूँ ना और वुज़ू करता हूँ, मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेता हूँ। लगता है ये उसकी बरकत है, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी हुई है। अब यहाँ कहते हैं नफल पढ़ने नहीं, नफल शय ही कोई नहीं, नफल फालतू है, और यहाँ नफल पढ़ने वाला जन्नत में है। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? अल्लाह अकबर। आप देखिए यार, मुझे बतलाइए
तहज्जुद की नमाज नफल है कि नहीं है? बोलो। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये इब्तदा में मेरे नबी पर फर्ज थी, और इसमें अब भी उलमा का इख्तलाफ है कि बाद में भी हुजूर पर फर्ज थी या नहीं थी। बहरहाल उम्मत पर यह फर्ज नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा है नबी पाक पर 6 नमाजें थी, 5 ये और 6ठी तहज्जुद, लेकिन उम्मत पर 5 है, ताकि पता चले उम्मती कम होता है, नबी दर्जे में भी ज्यादा होता है, जिम्मेदारी में भी ज्यादा होता है। ये क्या है? ये नफल है। अल्लाह अकबर। और इधर देखो अल्लाह ने क्या फरमाया, फतहज्जत बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा। फरमाया महबूब ये तहज्जुद की नमाज पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है, ज्यादा है। नमाजें 5 है, उससे ज्यादा है जो हमने आपको कहा है। फरमाया महबूब इसका फायदा क्या है? फरमाया अन करीब अल्लाह आपको मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। पूछा हुजूर ये मकाम महमूद क्या है? फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह मुझे वो जगह अता फरमाएगा जहां खड़े होकर मैं सारी उम्मत की शफाअत करूंगा। ये वो मकाम महमूद। तवज्जो है हजरात आपकी? अब देखो ना कहां चले गए वो लोग जो कहते हैं नफल नहीं तो फलाना नहीं। ओ अल्लाह के बंदे, कभी दीन पढ़ तो सही ना। ये कमरे में बैठकर पढ़ने वाले खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो आप इबादत किया करें जितनी मर्जी। अल्लाह को जब सजदा किया जाए तो शैतान को तकलीफ होती है। ये पता नहीं कौन है। अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद भी कुछ लक़ब दे दिया करें और समझा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत की कामिल तौफीक अता फरमा दे। बल्कि जितना वक्त फ्री मिले आपको चाहिए कि आप अगर टाइम ज़वाल का ना हो तो रब की बारगाह में आप नवाफिल पढ़ा करें। तो आप कहेंगे क्यों मौलाना साहब कह रहे हैं मैं बुखारी शरीफ की हदीस से सही ना पेश कर सकूं, जो चोर की सदा मेरी। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, और ये हदीस कुदसी है, फरमाया जब कोई बंदा फ़र्ज नमाजें पढ़ने के बाद नवाफिल की कसरत करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपने करीब कर लेता है। यह बुखारी शरीफ है और ये हदीस अभी ख़त्म नहीं हुई। पूछा गया कितना अल्लाह करीब करता है? फरमाया जो फ़र्ज पढ़ने के बाद, फ़राइज़ अदा करने के बाद नवाफिल कसरत से पढ़े, अल्लाह उसको इतना करीब करता है, इतना करीब करता है, यहां तक कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता है। पहले करीब, फिर मोहब्बत। और फिर अब तीसरी बात सुन के मुझे पता है कई खामोश हो जाएंगे, लेकिन मैं वजाहत पूरी करूंगा। फरमाया अल्लाह उसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना करीब करता है, यहां तक कि अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। यह हदीस है, मुझे पता था आपने चुप होना है, बताता हूं, जरा सुन लीजिए। फरमाया अल्लाह उसकी जबान बन जाता है, इतना करीब अल्लाह नफल पढ़ने वाले को अल्लाह इतना करीब करता है कि अल्लाह ताला उसके पांव बन जाता है। अब आप परेशान हो गए, कहीं चुप हो गए, भैया मौलवी नु की हो गया, अल्लाह कैसे किसी के हाथ और पांव और जबान और आंख बनेगा? कैसे बनेगा? मेरे भाई पहले हदीस सुन लो फिर समझाता हूं। फरमाया अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत, वो बंदा जो रब से मांग लेता है रब उसी वक्त अता फरमा देता है। और फरमाया ये कौन होता है? फरमाया इसको वली कहते हैं। और इसी हदीस में है, फरमाया जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखे अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग फरमा देता है। यह है मुकम्मल हदीस और यह बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब नफल पढ़ने से, तवज्जो, फर्ज पढ़ने के बाद नफल का फायदा अल्लाह करीब करेगा, अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत के हाथ, अल्लाह फरमाता है मैं हाथ बनता हूं, जबान बनता हूं, आंख बनता हूं, कान बनता हूं, पांव बनता हूं, और फिर मेरा बंदा जो कहता है मैं देता हूं। मेरा ये वली है, इसके खिलाफ ना होना वरना मेरा ऐलान जंग है तुमसे। अब मैं इस बात की वजाहत करूं कि अल्लाह हाथ पांव कैसे बनता है, कई मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। मेरे भाई आपका हक बनता है, आप देखें, और मेरा हक बनता है मैं वजाहत करूं। बात यह है, इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह उसके हाथ बन गया, पांव बन गया, नहीं। इसका आसान मतलब यह है, हाथ बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। आंख बंदे की होती है, ताकत खुदा की आ जाती। पांव बंदे के होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। जैसे खैबर का दरवाजा जब खोलना था, उखेड़ना था, तो वो 8 दिन से दरवाजा नहीं खुल रहा था। हजरत मौला अली ने बाएं हाथ से खींचा और तोड़ दिया और उठा लिया,
लोगों ने पूछा 40 बंदे इसको हिला नहीं सके, अली आपने कैसे उठा लिया? तो उस वक्त ये हदीस की शरह मुकम्मल हुई, हाथ अली के थे, ताकत खुदा की थी। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? ये है असल बात। तो मैं अगर आप चाहें तो एक मिसाल दे के समझा दूं आप हज़रात को। आप देखें, हम जब शीशा देखते हैं, मिरर जिसके सामने हम खड़े होके अपना फेस देखते हैं, अपनी बॉडी चेक करते हैं, हम उसके सामने खड़े हैं, तो क्या ख्याल है हम शीशे में दाखिल हो गए हैं? तो नजर कैसे आ रहा है? समझ आ गई है? अच्छा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, साइड मिरर लगा हुआ है, वो पीछे से सारी चीजों को देख रहा है, देख रहा है ना जी? पीछे गाड़ी भी आ रही है, ट्रक भी आ रहा है, पीछे बाजार भी है, फलाना है फलाना है, एडा सारा शीशा है, ये हर शय उसमें आ गई है। क्या है फिर? कह रहे अत्तारी साहब, ये चीजें जो है ना वो इसमें नहीं आई, लेकिन शीशे में ये क्वालिटी है कि ये उन चीजों को दिखा सकता है, उनका मजहर है जाहिर होने की जगह। मैंने कहा बस यही बात है, बंदा जब नवाफिल की कसरत करता है ना, तो उसके हाथों से अल्लाह की ताकत जाहिर होती है। जैसे शीशे के सामने हम खड़े हैं, वो जाहिर तो कर रहा है, लेकिन बंदा हकीकत में अंदर नहीं गया, उसमें क्वालिटी ऐसी है कि वो दिखा सकता है। मैंने कहा अल्लाह के वली में भी क्वालिटी ऐसी है कि वो भी रब की ताकत दिखा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह आके उसके हाथों में और माज़अल्लाह उसके कानों में खुद हुलूल कर गया, ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ताकत अल्लाह की होती है, जाहिर उसके हाथों से होती है, जाहिर उसकी जबान से होती है, और जाहिर उसके पांव से होती है। अब इसका ये मतलब है। अब बात समझ आ गई आप हज़रात को? तो अर्ज करने का मकसद ये है, नवाफिल पढ़ने वाला अल्लाह का वली बन जाता है, और यहाँ क्या कहा जाता है, नफल पढ़ने नहीं चाहिए। दसो हुण केड़े पासे जाइए? बात समझ आ रही है आप हज़रात को?